और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कोपा का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों निम्मी या डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है। सेट नंबर 1 दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो यहाँ पर सेट नंबर 2 यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ईयर का दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कोपा फर्स्ट ईयर यहाँ पर दिया गया है। टोटल जो आप लोगों का पेपर होगा दोस्तों 150 नंबर का टोटल, इसमें आपको 75 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा बस 2-2 नंबर का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है। ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात किया गया है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों है आपका ओपन ऑफिस। ठीक है, लिनक्स में कौन सा कमांड फाइलों को हटाता है। देखिए लिनक्स में जो कमांड फाइलों को हटाता है वो रहता है दोस्तों आपका रहता है आरएम। लिनक्स में केडीई डेस्कटॉप का पहला विकल्प क्या है। तो लिनक्स में केडीई डेस्कटॉप का जो पहला विकल्प होता है दोस्तों वो रहता है आपका एप्लीकेशन। तो यहाँ पर तीसरे का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पर ओएसएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए दोस्तों ओएसएस का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कोडिंग इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यूजर के लिए आगे उपयोग के लिए खुला हुआ है। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर कोडिंग इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यूजर के लिए आगे खुला हुआ है वह आपका रहता है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पांचों के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर छठे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है FSF का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए FSF का जो फुल फॉर्म होता है वह रहता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कौन सा कमांड एक्टिव डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो देखिए जो कमांड एक्टिव डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है वो रहता है आपका सेव। एमएस वर्ड में कौन सी बार कर्सर की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। तो देखिए एमएस वर्ड में जो बार कर्सर की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है वो रहता है दोस्तों आपका स्टेटस बार। तो यहाँ पर स्टेटस बार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन कहा गया है कि एमएस वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर कौन सा है। देखिए एमएस वर्ड का जो टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है दोस्तों वो रहता है आपका वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट यहाँ पर दोस्तों दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू दिया गया है। तो देखिए वेब ब्राउजर के रूप में जो डॉक्यूमेंट व्यू दिया गया है वो रहता है आपका दोस्तों वेब लेआउट व्यू। यहाँ पर का आगे क्विक एक्सेस टूलबार का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए क्विक एक्सेस टूलबार का जो मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है कि टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन, परिचित और रिपीटेड फंक्शन होल्ड करने के लिए। ठीक है, गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों जो गटर मार्जिन होता है इसका मेन उद्देश्य रहता है कि प्रिंट करते समय पेज के बाइंडिंग साइड में जोड़ा जाता है। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टैब सेटिंग के लिए जो हम लोग विकल्प यूज करते हैं वह हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। ठीक है, तो 13 है तो यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आगे कवर पेज का उद्देश्य क्या है। तो कवर पेज का उद्देश्य होता है दोस्तों शीर्षक, लेखक और दिनांक भरने की अनुमति देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द दो या दो से अधिक कोशिकाओं को मिलाकर एक बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं को मिलाकर एक बनाने की प्रक्रिया को जो संदर्भित करता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का मार्जिंग। तो मार्जिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानक दस्तावेज में नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता किसमें होती है। तो मानक दस्तावेज में नाम और पता को संयोजित करने की जो क्षमता होती है वह मेल मर्ज में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कौन सा शॉर्टकट कुंजी केंद्र में संरेखित करता है। तो एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को जो शॉर्टकट कुंजी केंद्र में संरेखित करता है वो रहता है आपका Ctrl+E। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन ऑफिस में शिफ्ट कंट्रोल और एन का उद्देश्य क्या है। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन का जो मेन उद्देश्य होता है दोस्तों वो रहता है कि टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग ओपन करने के लिए। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑडियो फाइल कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो देखिए आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑडियो फाइल जो सम्मिलित करेंगे वो सम्मिलित करेंगे इंसर्ट, फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन में जाकर। ठीक है,
और टेबल में इंडिविजुअल को किस प्रकार संदर्भित किया जाता है? तो टेबल में इंडिविजुअल को जो संदर्भित किया जाता है वो किया जाता है सेल्स को। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि एमएस वर्ड में किस टैब में मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंच है। एमएस वर्ड में जिस टैब में मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंच है वो है दोस्तों आप लोगों का मेलिंग टैब। यहाँ पर मेलिंग टैब यहाँ पर 21 का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज के लिए किस डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रकार कौन सा है? तो देखिए मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का जो प्रकार है दोस्तों वो आपका कहलाता है लेटर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जिस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका Ctrl+P। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन सोर्स ऑफिस में कौन सी कुंजी चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाती है? तो ओपन सोर्स ऑफिस में जो कुंजी चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाती है वो दोस्तों रहता है आपका Ctrl+C। तो Ctrl+C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज में किस डॉक्यूमेंट की एकाधिक प्रतियां बनाने के लिए किस सूची का उपयोग किया जाता है? तो मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट की एक से अधिक प्रतियां बनाने के लिए जो हम लोग सूची यूज करते हैं वह सूची रहता है आपका डाटा सोर्स। तो यहाँ पर डाटा सोर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि मर्ज प्रक्रिया का एक चरण कौन सा है? देखिए मर्ज प्रक्रिया का जो चरण है वो है कि मर्ज रिव्यू रिजल्ट का प्रीव्यू। तो मर्ज रिजल्ट का प्रीव्यू यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है? तो देखिए एमएस एक्सेल में सेल का नाम उसके अल्फा न्यूमेरिकली दिया जाता है। अक्षरात्मक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? तो एमएस एक्सेल 2010 में पंक्तियों की दोस्तों जो अधिकतम सीमा है वह है आपका 1048,576। ठीक है, तो 1048,576 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का तीसरा। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है कि पिवट टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक और स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट टैब का उपयोग। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है वर्कशीट डेटा सूची में रखे गए डेटा को इंपोर्ट करने, रेखांकित करने और उपयोग करने के लिए किस एक्सेल टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं डाटा का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। कहा गया कौन सी कुंजी कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाती है? तो मैक्रो कुंजी जो बनाता है वो रहता आपका अल्फाबेटिक वर्णानुक्रम। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है? ये खोलने वाला जो काम करता है ये आपका F12 करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल 2010 में कौन सा चिन्ह इक्वल से आरंभ होता है? देखिए एमएस एक्सेल 2010 में जो चिन्ह इक्वल से प्रारंभ होता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया कौन सा फंक्शन किसी श्रेणी में संख्याओं वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो सेल्स की संख्या की गणना यहाँ पर काउंट करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन कौन सा है? तो देखिए एक्सेल में डेट और टाइम जो फंक्शन होता है ये दोस्तों आपका रहता है यहाँ पर नाउ। 36 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल में कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका फिल्टर। 36 यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टर। कौन सा कमांड सेल टेक्स्ट को कैप्स में बदलता है? तो जो कमांड सेल टेक्स्ट को कैप्स में बदलता है वो रहता है आपका इक्वल टू अपर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? एमएस एक्सेल में जो चार्ट इंसर्ट करते हैं वह इंसर्ट टैब और चार्ट्स यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा रिबन मेनू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है दोस्तों आपका लेआउट। किस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जिस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए एमएस एक्सेल में जिस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है
वो रहता है दोस्तों आपका बबल। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बार डायग्राम कौन बनाता है। तो देखिए जो बार डायग्राम बनाता है वो रहता है दोस्तों आपका इंसर्ट फिर चार्ट। 43 नंबर क्वेश्चन है जो विकल्प पिवोट टेबल सम्मिलित करता है कौन है। तो देखिए जो विकल्प पिवोट टेबल सम्मिलित करता है वो रहता है दोस्तों आपका इंसर्ट टैब और टेबल ग्रुप। 44 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एनालिसिस एक्सेल टूल्स तक पहुंचने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए यूज करते हैं डाटा टैब का उपयोग। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो होते हैं यह आपके संदर्भित होते हैं पेज ओरिएंटेशन से। ठीक है। जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए जावा में जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो रहता है आपका कंटिन्यू। कौन सा कथन या कथनों के समूह को कई बार निष्पादित करने की अनुमति देता है। तो जो कथन या कथनों के समूह को कई बार निष्पादित करने की अनुमति देता है वो आपका लूप होता है। जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास कौन सा है। तो जावा में प्रत्येक क्लास का जो सुपर क्लास होता है वो रहता है आपका ऑब्जेक्ट क्लास। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट क्लास की कौन सी विधि किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकती है। तो ऑब्जेक्ट क्लास की जो विधि किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकती है वो रहता है आपका ऑब्जेक्ट क्लोन। कौन सा कीवर्ड किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकता है। तो कीवर्ड जिस क्लास की इनहेरिटेंस को रोकता है वो रहता है आपका दोस्तों यहाँ पर फाइनल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है जो कि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें पहला का क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर क्या आएगा तो दे के साथ आएगा यहाँ पर आर कि दे आर गुड फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील यानी कि आपको इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपको लेकर जाना है। यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर आ जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्रॉपर इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव है वो आपको भरना है। यहाँ पर आ जाएगा वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है 54 नंबर का रिक्त स्थान के साथ आई मेड दिस केक। आई के साथ यहाँ पर माई सेल्फ का यूज करेंगे। यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ का यूज किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है सी मेड दिस केक। तो देखिए सी के साथ यहाँ पर हम लोग हर सेल्फ का यूज करेंगे। ही के साथ हिमसेल्फ, माई आई के साथ माई सेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ। यहाँ पर देखिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। सी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे तो वही हर सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है। दिए गए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरें। द लिटिल गर्ल आई रिवील्ड हर मिस्चीफ। यहाँ पर हो जाएगा ट्विंकलिंग। द लिटिल गर्ल्स आई ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त स्थान पुरुषर के साथ रिक्त स्थान भरे। माई हाउस इज। यहाँ पर क्या भरा जाएगा यहाँ पर भरा जाएगा ऑन द थर्ड फ्लोर। तो माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही शब्द भरें इज द स्पीकर एट द फंक्शन। यहाँ पर आ जाएगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न स्तर की भाषा को और क्या कहा जाता है। तो देखिए निम्न स्तर की भाषा को दोस्तों हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर 60 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जो वो रहेगा आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो निम्न स्तर की भाषा है वो आपका मशीन लैंग्वेज है। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उच्चारण किसको संदर्भित करता है। देखिए जो उच्चारण होता है ये आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करता है। 62 नंबर क्वेश्चन है आपको ये जो सेंटेंस दिया गया इसको सही अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सही शी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि आवाज की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो आवाज की पिच का उठना और गिरना ये आपका इनोटेशन या आवाज का उतार चढ़ाव कहलाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम लोग इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं आपको क्या करना चाहिए। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, आंसर शब्द में मुख्य अक्षर कौन सा है? तो देखिए आंसर शब्द में जो मुख्य शब्द है वो यहाँ पर है W। चर्चा में शिष्टाचार में कौन सा करना चाहिए? तो देखिए डोज है, तो शिष्टाचारों में जो करना चाहिए डूज यहाँ पर है लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना चाहिए। शिष्टाचार में क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बताना है। तो दूसरों शिष्टाचार में क्या नहीं है, तो अनर्गल भाषा, तो अनावश्यक भाषा नहीं करना चाहिए चर्चा शिष्टाचार में, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पर सीपीयू है। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या है? तो जहां पर ये वाला सिंबल विस्मयादि बोधक वाला मिल जाए वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। 71 नंबर क्वेश्चन कहा गया है सक्रिय कौन सा एक्टिव वॉइस में है? तो एक्टिव वॉइस में जो है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे जिसमें वाई लग जाता है वो आपका पैसिव वॉइस में चला जाता है। तो ये भी पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस, ये तीनों पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस जिसमें वाई लगेगा वो पैसिव वॉइस, ठीक है। कंजक्शन है नहीं है, तो देखिए कंजक्शन यानी कि जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करेगा, दो वाक्यों को जोड़ने का, और भी करेगा, बढ़ भी करेगा। लेकिन ऑन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है, यह आपका नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका चौथा ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भूमिका निभाने में कौन सा लाभ नहीं है? तो देखिए भूमिका निभाने में जो लाभ नहीं है ये एक डेवलप्स बोर्डम, बोरियत पैदा करता है, ठीक है। स्वर नहीं है, तो देखिए जो स्वर नहीं है वो है आपका एफ। ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं जबकि एफ आपका व्यंजन है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।